नमस्कार दोस्तों। काफी समय से ये देखने को मिल रहा था कि भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल एग्रीमेंट कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि रशिया द्वारा बार बार कंसर्न शो किए जा रहे थे कि यार हमारे पास में रुपया बहुत इकट्ठा हो गया और हम इसका यूज नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से रशिया कह रहा था कि काम करो आप हमको युआन में पेमेंट कर दो। भारत ने कहा कि हम युआन में कैसे पेमेंट कर दें, क्योंकि हमारा तो दुश्मन है चाइना, हम उसकी करेंसी को कैसे प्रमोट करें। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में स्टेग्नेशन आ चुका था। लास्ट महीने दोनों देशों ने वापस से रूपी रूबल एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया। न केवल साइन किया बल्कि अभी इसके अंदर नए मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पर डायनेमिक रूपी रूबल रेट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसके माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर पूरी तरीके से कहानी से हट जाएगा। इतना ही नहीं, यहां पर स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को हटाकर एक कंफर्मेशन मैकेनिज्म लाने की बात की जा रही है और भी कुछ बड़े चेंजेस रूपी रूबल एग्रीमेंट के अंदर किए जा रहे हैं, क्योंकि अब रशिया भारत के रुपए को लॉन्ग टर्म में सोच रहा है। इसकी वजह से बड़ा झटका लगा है चाइना को, क्योंकि चाइना को लग रहा था कि भाई युआन के अंदर पेमेंट हो जाएगा, पर हुआ ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वापस से चाइनीज कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है। और इवन अभी आप इलेक्शन के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पूरा माहौल देख सकते हो, जहां पर दोनों ही कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम चाइना को कंटेन करेंगे और अब सैंक्शन की बात चाइना के ऊपर चल रही है। तो रशिया को समझ में आ रहा है कि यार युआन लॉन्ग टर्म नहीं है, इस कारण से युआन को हटाते हुए इंडियन रुपीस के अंदर ही पेमेंट जो है वो लंबे समय में हो सकता है। इस कारण से रशिया जो है वो अब रूपी रूबल एग्रीमेंट के अंदर फिर से अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। अब दोस्तों बात आती है कि ये चेंजेस क्या है और किस तरीके से भारत और रशिया के व्यापार को बड़े मात्रा में इफेक्ट करेंगे। इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा आप लोगों को कंप्लीट यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी, जिसके अंदर जीएस, ऑप्शनल, सी सेट, करंट अफेयर्स सारी चीजें इंक्लूड होगी। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि सबसे ज्यादा रिलायबल है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के रिजल्ट पूरे देश के अंदर सबसे बेहतरीन रहे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को खोलना, वहां पर जो भी डिटेल आपसे मांगे उन डिटेल को भर देना। उसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको कॉल करेगी, उसके बाद आपको बताएगी किस तरीके से आपको आपकी तैयारी करना है। आपको वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और आप लोगों को बताया जाएगा किस तरीके से आप अनअकैडमी के अंदर जुड़ सकते हो। तो देखो दोस्तों, होने क्या वाला है, भारत और रशिया के बीच में डायनेमिक रेफरेंस रेट जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर पूरी तरीके से कहानी से खत्म हो जाएगा। देखो अभी तक क्या होता था कि मान लो भारत की कंपनी को रशिया को पेमेंट करना है, तो भारतीय कंपनी क्या करती थी, एसबीआई में पैसा डालती थी और एसबीआई के अंदर रशियन बैंक का भी एक खाता खुला होता था, उस खाते में पैसा डाल दिया जाता था। वही पैसा फिर यहां पर रशियन बैंक के अकाउंट में शो होता था कि उसका अकाउंट है। जैसे ही अकाउंट आया तो इस रशियन बैंक को पता लगेगा कि अच्छा इतना पैसा आया है, ये जो कंपनी है ये बता देगी कि मेरे को उस फलाना फलाना व्यक्ति को ये पैसा भेजना है, तो ये यहां से रूबल में उसको पेमेंट कर देंगे। पर ये जितना भी ट्रांजैक्शन होता था, यहां पर क्या किया जाता था, पहले हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते थे, फिर डॉलर से हम रूबल में कन्वर्ट करते थे, फिर रूबल वहां जाता था, फिर वही रूबल जो है उसे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करके, इस तरीके से सारी कहानी होती थी। मतलब बीच में जो है वो डॉलर फंसा हुआ था एक्सचेंज के अंदर, जहां पर प्राइस का डिटर्मिनेशन डॉलर से होता था, भारत और रशिया के व्यापार से नहीं। पर अब भारत और रशिया के बीच में जो रूपी और रूबल के रेट होंगे वो डायनेमिक होंगे और आपस में व्यापार पर निर्भर होंगे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच में पेमेंट कंफर्मेशन मैकेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि अगर इंडियन ऑयल को पेमेंट करना है और इंडियन ऑयल ने पेमेंट कर दिया, उसके बाद एसबीआई और रशियन बैंक के बीच में बातचीत करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा और यहां पर जैसे ही पेमेंट हो जाएगा
जैसे भारतीय कंपनी का पेमेंट उस फलाना फलाना व्यक्ति जिसके पास में जाना है उसके पास पहुंच जाएगा, तो उसके बाद में यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो कंफर्मेशन मैकेनिज्म के ऊपर भी यहाँ पर काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में रशिया का रूबल भारतीय बैंकों के अंदर पड़ा हुआ है, जिसके कारण से रशिया को काफी ज्यादा कंसर्न था और ये कह रहे थे कि हमको दिक्कत नहीं है, पर अगर हमको अलाव आप कर दो शेयर मार्केट वगैरह के अंदर पैसा लगाने में, मतलब भारतीय मार्केट के अंदर पैसा लगाना अगर हमको अलाव कर दिया जाए तो हमारा पैसा पड़ा पड़ा सड़े ना बैंकों के अंदर। ये मांग काफी समय से रशिया के द्वारा की जा रही थी और इस बार आरबीआई ने कंफर्म कर दिया है कि इस चीज के ऊपर भी हम प्रयास कर रहे हैं। और जो युआन है, युआन पेमेंट सिस्टम अब आने वाले समय में सीधी सी बात है भारत और रशिया के बीच में नहीं होगा, जिसके ऊपर काफी समय से डाउट चल रहा था कि रशिया हमसे युआन मांग रहा था कि युआन में पेमेंट कर दो। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी है कि रशिया के ऊपर तो सैंक्शन लगे ही हैं, साथ में चाइना के ऊपर भी सैंक्शन लगाने की बातें चल रही हैं। ऑलरेडी कई सारी कंपनियों पर लगाए जा चुके हैं और नए राउंड ऑफ सैंक्शन चाइना के ऊपर आने वाले समय में लग सकते हैं, जिसके कारण से युआन लॉन्ग टर्म में नहीं देखा जा सकता भारत और रशिया के व्यापार के अंदर, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है रशिया के तेल का और इवन भारत के इंजीनियरिंग गुड रशिया को आवश्यक भी हैं। इस कारण से रशिया जो है वो भारत के साथ में अपना मार्केट जो है वो कमजोर नहीं करना चाहेगा, इसलिए रशिया द्वारा ये सारे स्टेप जो है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर डी डॉलराइजेशन के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि क्या भारत डी डॉलराइजेशन कर रहा है क्या इस चीज के जरिए? ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, पर रिसेंटली आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेटमेंट्स देख सकते हो, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के कैंपेन में ये कह रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन करेगा उसको हम देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी कंडीशन में अब हम लोग क्लियरली ये नहीं कह रहे हैं कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम नया पेमेंट मैकेनिज्म जो है वो सेटअप कर रहे हैं। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर दावोस के अंदर मीटिंग चल रही थी, उस दौरान में भारत के आरबीआई के गवर्नर से कुछ सवाल पूछे गए कि भाई आप ये जो कर रहे हो क्या ये डी डॉलराइजेशन है? तो इन्होंने कहा हम डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे, अभी भी डॉलर जो है वो ग्लोबल लेवल पे मेन करेंसी है, पर हम केवल डॉलर पे अपनी व्यापार को निर्भर नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे ऊपर दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि अगर हम रियल टर्म में देखें तो हम डी डॉलराइजेशन ही कर रहे हैं, पर हम डिप्लोमेटिकली ये नहीं कह रहे कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। जैसे ब्रिक्स करेंसी के साथ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि भाई एक अलग ही करेंसी लेके आ जाओ, यूएई के साथ में भी हम लोगों ने फॉर्मल एग्रीमेंट किया हुआ है, इंडोनेशिया के साथ में हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो लोकल करेंसी के अंदर की जा रही हैं और अब रशिया और इंडिया के बीच में भी व्यापार और ज्यादा रूपी और रूबल यानी कि लोकल करेंसी में हो पाएगा, जिसका डायरेक्ट खामियाजा चाइना और यूएस को भुगतना पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग खोजने के अंदर प्रयागराज सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।